नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक और मज़ेदार ट्रिक, एक और मज़ेदार टॉपिक में, जिसका नाम है आज स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट नंबर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इम्परफेक्ट नंबर क्या होता है। मैंने क्या बोला? इम्परफेक्ट, यानी वो परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट नंबर, इम्परफेक्ट नंबर का मतलब होता है अपूर्ण नंबर, यानी जिसका अपूर्ण वर्ग है, पूरा पूरा वर्ग नहीं आता, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इम्परफेक्ट नंबर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर की जितनी भी ट्रिक्स थी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, वो सारी मैं आपको करा चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार ट्रिक लेकर आई हूँ इम्परफेक्ट नंबर को सेकंड्स में सोल्व करने में। एग्जाम के अंदर इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। जो भी ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, या फिर ओलंपियाड्स में जो बच्चे बैठते हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर करना, अगर हम एक बेसिक मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे मैं आपके पास एक नंबर लिखती हूँ ताकि आपको उससे थोड़ा क्लियर हो जाए कि इम्परफेक्ट नंबर किस टाइप का नंबर होता है। देखिए आपके पास फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 6। आपको किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है? 6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब 6 क्योंकि आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 6 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका क्या नहीं हो सकता? स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है डायरेक्ट, यानी इसका कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट नंबर। इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है वो आज मैं आपको समझाती हूँ। मास्टर ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक को कीजिए, आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर आंसर मिलेगा और कुछ भी आपको इसमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखिए 6 है आपके पास। अब आपको मोस्टली 15 तक या फिर 20 तक के स्क्वायर सभी को लर्न हो जाते हैं। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि आपके पास 6, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर के पास कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो कंप्लीट स्क्वायर है। 6 नंबर के पास कौन सा आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है? तो 6 के आसपास आपको पता है 4 क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर। और 4 किसका स्क्वायर होता है? आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गई आपको ये बात? अब 6 के आसपास आपके पास जो है 2 का स्क्वायर होता है, आपके पास कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब आपके पास इसमें 9 भी कह सकते हो कि 9 भी है। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि 6 के पास कौन सा है। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? 6 के पास। ये उससे दूर पड़ रहा है, ये ज्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है, तो जो पास में रहते हैं दोस्ती उन्हीं से ही होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 6 के पास वाला देखना है, तो आपको दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो 6 के पास है उसको चेक करेंगे। ठीक है, कर लिया चेक। अब 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि हमें तो परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए ना उसको निकालने के लिए। 6 को मैंने लिख दिया दोस्तों 4 + 2। यहां तक सबको क्लियर है? लिख सकती हूँ ना 4 + 2। अब देखिए ट्रिक क्या है, यहां से स्टार्ट होती है ट्रिक। सबसे पहले 6 के जो पास में परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखा, प्लस जितना भी उससे ज्यादा है 6। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 आपके पास 4 + 2 है, यानी आपके पास अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, यानी 2 तो आएगा ही आएगा, यानी 2 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें प्लस हमें 2 और करना है। समझ रहे हैं? यानी 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर 6 की जगह 4 होता तो आंसर आता सीधा 2, लेकिन 4 से 2 नंबर और ज्यादा हो गया, तो आपके पास 4 का जो स्क्वायर है 2, स्क्वायर रूट है 2, वो तो आएगा ही आएगा, साथ में उससे थोड़ा सा और ज्यादा आएगा। अब वो कितना ज्यादा आएगा वही तो ट्रिक है निकालने की। कैसे निकालेंगे? देखिए प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 2, प्लस का साइन है तो प्लस का, यहाँ पर माइनस का साइन आता तो माइनस का लिखते। क्लियर? उसके बाद जो ज्यादा है, जितना नंबर ज्यादा है वो लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको डबल कर देना है। किसका डबल कर देना है भाई? जो यहाँ पर नंबर है, यानी जो आपके पास स्क्वायर रूट आया है उसको यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों? डबल कर देना है। उसको जब आप डबल कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया भाई? 2 + 2/4,
2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी 2 + 1/2। अब 1/2 को निकाल लीजिए डेसिमल के अंदर, क्योंकि आंसर डेसिमल में ही आएगा। ये आ गया आपके पास 0.5, और ये 0.5 जब 2 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 2.5। तो ये आपके पास √6 का क्या आ गया भाई, स्क्वायर रूट आ गया। समझ में आई आपको बात कि किस तरह से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ट्रिक है आपके पास, इस ट्रिक को कर लिया उसके अलावा और कुछ नहीं। मोस्टली 2 डिजिट और 3 डिजिट के ही स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं, 4 डिजिट का क्योंकि और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने में। तो एग्जाम के अंदर इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि आप उनका आंसर फाइंड आउट कर सकें। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा कि जिसका आंसर फाइंड आउट करने में 5 से 10 मिनट लग जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन लिया हमने दोस्तों 23। ठीक है, 2 डिजिट का पहले लिया सिंगल डिजिट का, अब हमने ले लिया 2 डिजिट्स का। अब इसको कैसे लिखें, सिंपली सबसे पहले आपको देखना है 23 के पास किसका स्क्वायर आता है परफेक्ट। तो हमें पता है भाई 5 का स्क्वायर आता है, कितना होता है वो 25। 23 के पास क्या होता है 25। क्लियर है सबको। 23 को कैसे लिख दोगे, 23 को आप लिखेंगे 25। 25 में से कितना माइनस कर दें भाई, 2 माइनस कर दें। अगर 25 में से 2 माइनस कर दिया तो आपके पास 23 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है द ट्रिक, 25 का स्क्वायर ले लो 5। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट अगर निकालना होता तो 5 आ जाता, लेकिन क्योंकि वो 23 है यानी उससे 2 कम है, यानी 5 से कुछ कम आएगा। 5 से कम आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। समझ गए, जो जितना माइनस करना है वो ऊपर लिखा, और जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का आपके पास जो आ चुका है, यानी इस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आ चुका है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया आपके पास 5 - 2/10, 2 5 = 10, 5 - 1/5, 1/5 क्या होता है आपके पास 0.2। तो आपके पास 5 - 0.2, 5 - 0.2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 4.8। दिस इज योर दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ एन इम्परफेक्ट नंबर। क्लियर है दोस्तों कि आपको किस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इस वीडियो में सभी वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। काफ़ी सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मैं इसके अंदर लेकर आती हूँ अपने वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व करने आ जाए। अब देखिए 47 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखिए 6 × 6 = 36, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। तो 47 किसके पास बन रहा है 49 के पास बन रहा है ना, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता है कि 47 तो होता ही नहीं है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर। उससे अगला क्या है 49, यानी इसके सबसे पास तो यही पड़ रहा है। तो 47 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 49 माइनस कम करना पड़ेगा। अब 49 का आपके पास स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 का होता है, क्योंकि 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 आ गया। अब आपके पास अगर आंसर सिर्फ आपके पास 49 का स्क्वायर रूट पूछा जाता तो 7 आके आंसर खत्म, लेकिन क्योंकि 49 से कम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके स्क्वायर रूट है उससे भी कम आएगा आंसर। ठीक है, यानी 7 में से -2। नीचे क्या करना है आपके पास डबल कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, जो स्क्वायर रूट आया है हमारे पास उसको। तो ये आ गया आपके पास 2/14, और ये आ जाएगा 7 - 1/7। 1/7 को क्या कर लीजिए डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। 1/7 को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.14। अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना है। 7 में से आपके पास 0.14 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास 7 में से 0.14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 96.6। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया है परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है। क्लियर हो रहा है सबको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेती हूँ आपके पास, मजेदार क्वेश्चन है वो भी, उसको भी करके देखते हैं। देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन लिया वो है 38। अब 38 को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 38 को क्या लिख सकते हो 36 + 2, क्योंकि 38 के सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 36 है। ये सबको क्लियर हो रहा है। अब 36 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 6 + 2
डबल कर दीजिए, किसका, स्क्वायर रूट को ही डबल कर दीजिए। तो कितना हो गया, 6 प्लस 2/12, 2/12 को क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1/6, और 6 प्लस 1/6 को आप क्या लिखेंगे, 6 प्लस 0.16, ऐड कर दीजिए 6.16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब एक आपको एक या दो 3 डिजिट के भी क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 डिजिट 3 डिजिट आता है मैक्सिमम, 4 डिजिट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके पास देखिए एक क्वेश्चन लिया मैंने 147, ठीक है, इसका निकालना है, ये भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसका निकालेंगे। अब वही करना है, इसके देखिए 147 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 144 होता है दोस्तों। 100 तो बहुत दूर हो गया ना, 11 121 भी बहुत दूर हो गया, तो 144। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 144 प्लस 3। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का, यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 12, प्लस जितना नंबर है आपके पास बचा है वो अपॉन में डबल कर दिया। किसको डबल कर दिया, जो स्क्वायर रूट आया है उसको डबल कर दिया। आ रहा है ना, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे 1/8। 1/8 को तो हम यहाँ पे कई बार कई क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, अब तक तो वो याद ही हो गया होगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 12.12, ये आ गया आपके पास इस इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट। क्यों, है ना मजेदार ट्रिक। और विद इन कुछ सेकंड, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, क्रैक कर देंगे। एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन के मार्क इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कोशिश करती हूँ कि हर ट्रिक, हर क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा सकूँ जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स होती हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जितना भी जो भी फीडबैक है वो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं और सुधार कर सकूं अपने वीडियोस के अंदर। धन्यवाद।